ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम और आप लोगों ने मानो हाइब्रिड क्रॉस हम और आप लोगों ने पढ़ा। इसके अंदर क्या क्या बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई थी कि मानो हाइब्रिड क्रॉस के बाद फिर हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस भी होगा, लेकिन ये अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़रा आसान हो जाएगा अगर आप लोगों को मानो हाइब्रिड क्रॉस की असल में समझ आई हुई है। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हम इसको क्यों कहते हैं, अंडरस्टूड बात है। हम इसमें दो कैरेक्टर्स लेते हैं, तब जाके मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स 2 लिए हुए हैं। लेकिन जो दो कैरेक्टर्स हैं, बार बार आप लोगों को बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है जो आपके कोर्स में इन्होंने जिनको एक्सप्लेन किया हुआ है वही ईटा के अंदर भी हो। आपके कोर्स में 7 कैरेक्टर्स हैं, टेबल के अंदर है, उन 7 में से कोई भी 2 आप लोगों को दिए जा सकते हैं। मैंने समझाने के लिए एक प्लांट का साइज एंड सीड कलर लिया हुआ है। प्लांट साइज एक कैरेक्टर है, सीड कलर दूसरा कैरेक्टर है, तो जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 है, इसलिए तो हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। लेकिन यूँ लो कि अगर कैरेक्टर एक हो तो फिर इसमें ट्रेड्स 2 होते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर्स 2 हो तो फिर हमारे जो ट्रेड्स हैं ये फिर 4 बन जाते हैं। तो इसके अंदर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इनमें फिर ट्रेड्स हमारे 4 हो जाएंगे। तो मानो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनमें फिर डिफरेंसेस क्या है ये फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो अगर आप लोग इनमें ट्रेड्स देख ले तो प्लांट के साइज में टाल भी है और ड्वार्फ भी है, लेकिन जो सीड का कलर है इसमें एक येलो सीड कलर है, दूसरा ग्रीन सीड कलर है। तब जाके मैंने टाल एंड येलो सीड कलर लिखा हुआ है, ड्वार्फ एंड ग्रीन सीड कलर लिखा हुआ है। वो याद रख ले, बात हमारे अपनों की वही होगी। इनमें से एक मेल होता था, एक फीमेल होती थी, बात वही है। हम इनके साथ पी लिखवाते हैं, वाई पी, क्योंकि ये फिनोटिपिकली पेरेंट्स हमें ऐसे नजर आते हैं। जबकि अगर आप लोग इन्हीं के साथ देख ले तो फिर कैपिटल टी और कैपिटल वाई हमने ये भी लिखा हुआ है, स्मॉल टी स्मॉल वाई हमने ये बात भी लिखी है, इनके साथ भी हमने पी लिखा हुआ है। तो ये पी क्या है, यू शुड नो कि ये वो पी जो है ये प्यूरिटी के लिए है, जीनोटाइप्स के लिए है, जो कि आप लोगों को ये सारा कुछ बताते हैं, ये जीनोटाइप्स के लिए है। तो ये इनके जीनोटाइप्स हैं। अब इनसे हम और आप लोग एक और बात कंक्लूड कर सकते हैं। मेंडल ने ये बात कही हुई थी और आपकी बात ज़हन में ये बात भी होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कैरेक्टर एक हो, इस तरह के मानो हाइब्रिड क्रॉस, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो जीन भी एक था। इसका मतलब कि एक कैरेक्टर एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो हमारे साथ कैरेक्टर 2 हैं, तो फिर इनके लिए हमारे साथ जीन्स कितने हो जाएंगे, वो भी फिर 2 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए जो जीन्स है ना वो भी फिर 2 हैं। तो इनमें से अगर मैं पूछो ये कैपिटल टी क्या है, ये एक जीन है, और कैपिटल वाई क्या है, ये एक जीन है। इसका मतलब कि 2 जीन्स ने 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अगर आप लोग मानो हाइब्रिड क्रॉस में देख ले तो वहां पे हमारे साथ जीन एक था, कैरेक्टर भी एक था। और अगर आप लोग दूसरे साइड पे आ जाए इधर पे, तो फिर स्मॉल टी क्या है, ये एक जीन है, और स्मॉल वाई ये क्या है, ये भी फिर एक जीन है। इसका मतलब कि इसलिए यहाँ पे 2 जीन्स हैं, यहाँ पे हमारे साथ जो कैरेक्टर्स हैं ये भी फिर 2 होते हैं। तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कैरेक्टर एक हो तो फिर जीन भी एक होगा, कैरेक्टर 2 होते हैं तो फिर जीन्स भी 2 होंगे, कैरेक्टर 3 होते हैं तो फिर हमारे साथ जीन्स भी 3 होंगे, कैरेक्टर 4 होंगे तो फिर हमारे साथ जीन जो होते हैं ये भी फिर 4 होंगे। ये पॉइंट्स आपके जहन में कम से कम होने चाहिए, जरूर आपके जहन में होने चाहिए। अब अगर हम और आप लोग इनकी जगह पे हम और आप लोग गेमीटोजेनेसिस के ऊपर आ जाए, गेमीट्स में हम और आप लोग आ जाएं, तो इनमें फिर गेमीट्स कैसे बनेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग इस कैपिटल टी को आप लोग ले लेंगे, पहले आप क्रॉस कर लेंगे इसको इनके साथ, फिर आप लोग इसको क्रॉस कर लेंगे इनके साथ, तो फिर ये हमारे साथ कैसे ये गेमीट्स बनेंगे, बहुत ही आसान हुआ। कैपिटल टी और कैपिटल वाई, और फिर कैपिटल टी और कैपिटल वाई, फिर आप लोग इसके बाद इसको ले लें, जो ये वाला लेंगे पहले आप इनके साथ, फिर आप लोग इनको इनके साथ, और अगर आप लोग इनको भी बना देंगे तो भी फिर ये हमारे साथ कैपिटल टी और कैपिटल वाई और कैपिटल टी और कैपिटल वाई बन जाएगा। चूंकि गेमीट्स है तो बार बार बता रहा हूं कि इनको हम और आप लोग इनसर्कल जरूर करेंगे। तो बात हमारे आप लोग की वही हो गई, मानो हाइब्रिड क्रॉस में एक प्लांट के अंदर कितने हमारे गेमीट्स बनते थे, 2 बनते थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक प्लांट के अंदर कितने गेमीट्स बनते हैं, 4 बनते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे भी आ जाए और अगर हम आप लोग इनमें भी गेमीटोजेनेसिस करा ले तो फिर अंडरस्टूड बात, इसको हम आप लोग कैसे बनाते हैं कि आप लोग पहले इस टी को ले लेंगे, स्मॉल टी को, और फिर इसको इनके साथ और फिर ये इनके साथ, तो फिर ये स्मॉल टी और स्मॉल वाई और स्मॉल टी
स्मॉल वाई, और फिर इसी तरह से आप लोग इस स्मॉल टी को ले लेंगे, इस और इनके साथ क्रॉस कर लेंगे तो स्मॉल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, और चूंकि ये गेमीट्स है तो फिर हम और आप लोग इनको फिर इनसर्कल कर लेंगे, तो इनके अंदर भी हमारे साथ 4 गेमीट्स बन जाएंगे। तो कहीं पूछा गया मानो हाइब्रिड क्रॉस में एक पेरेंट के अंदर कितने गेमीट्स बनते हैं 2, डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक एनिमल या प्लांट के अंदर कितने गेमीट्स बनते हैं 4। मानो हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स के अंदर, दोनों पेरेंट्स का लफ्ज लिखा हो, कितने गेमीट्स बनते हैं 4। डाई हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स के अंदर टोटल कितने गेमीट्स बनते हैं, हमारे फिर 8 बनेंगे। तो फिर वही बात होगी कि ये फिर गेमीटोजेनेसिस और सारा कुछ हो गया। अब आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि फिर ये स्मॉल टी क्या है, ना सॉरी कैपिटल टी क्या है। एक अंडरस्टूड बात है, ये एक एलील है और दूसरा जो है वो फिर दूसरा एलील है, लेकिन याद रख ले ये भी एलील है, ये भी एलील है, पर ये जीन नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने आप लोग को समझाई हुई थी कि जो जीन्स होते हैं वो जो एलील्स होते हैं वो आपस में अल्टरनेट होते हैं, ये आपस में अल्टरनेट नहीं है, ये डिफरेंट जीन के एलील्स हैं। तो अंडरस्टूड बात है, अगर गेमीटोजेनेसिस होगा तो इस जीन का भी एक एलील इधर आएगा, इसका दूसरा उधर पे जा सकता है, लेकिन अगर होगा तो जो कैपिटल वाई है इनके भी एक इधर पे आएगा, एक फिर उधर पे जाएगा। अगर होगी तब जाके आप लोग ये कंफ्यूज ना हो जाए कि इनमें फिर हमारे साथ ये एक क्यों दूसरा क्यों आता है, क्योंकि वो दूसरे जीन का है। तो कहीं पूछा गया कि मानो हाइब्रिड क्रॉस में गेमीट्स के अंदर कितने एलील्स होते हैं, तो वो तो फिर 1 था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में गेमीट्स कितने, सारी गेमीट्स के अंदर एलील्स कितने होते हैं, फिर 2 होते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम और आप लोग देख लेंगे वहां पे ये फिर ये 3 प्रेजेंट होंगे। तो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। तो फिर वही बात हो गई कि अगर हम और आप लोग इनको क्रॉस करेंगे कि अगर हम और आप लोग इसे F1 बनाएंगे तो फिर हम और आप लोग पहले इसको लेंगे, इन 4 के साथ आप लोग इसको क्रॉस करेंगे, हर एक के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। इनके साथ भी करेंगे, इनके साथ भी करेंगे, इनके साथ भी करेंगे, इनके साथ भी करेंगे, लेकिन अगर आप लोग नेट देख ले तो कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर हम और आप लोग इसको ले लेंगे, फिर इन 4 के साथ आप लोग इसको क्रॉस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब कर लेंगे तो फिर कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आप लोग इसको ले लेंगे, फिर इन 4 के साथ, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर आप लोग इसको ले लेंगे, फिर इन 4 के साथ, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी, तो कैपिटल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर ये हमारे साथ F1 बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस F1 में देख ले तो फिर सारे के सारे हमारे साथ टाल प्लांट एंड येलो सीड वाले प्लांट जो है ना, ये फिर हमारे साथ आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टाल एंड येलो चूंकि 100% हमारे साथ F1 में आ गए हैं, इसका मतलब कि टाल एंड येलो इट इज डोमिनेंट वन, दैट्स व्हाई टाल येलो को वो कैपिटल से लिखवा था बीता। ये पॉइंट्स आपके ज़हन में, ये बार बार आप लोगों को मैंने बताए हुए थे। लेकिन अगर आप लोग इस प्लांट को ले ले, इनके साथ क्रॉस कर ले हर एक के साथ, तो फिर हमारे साथ ये जो बनेंगे ये 4 बनेंगे। अगर आप लोग फिर इसको ले ले इन 4 के साथ तो फिर ये हमारे 4 बनेंगे। अगर आप लोग इसको ले ले इन 4 के साथ तो फिर ये 4 बनेंगे। अगर आप लोग इसको ले ले इन 4 के साथ तो फिर ये 4 बनेंगे। तो फिर F1 में हमारे साथ बनते कितने हैं 16। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि इस जगह को हम और आप लोग बहुत जरा गंदा नहीं कर सकते, लेकिन सारे के सारे आपके साथ ऐसे बनेंगे। लेकिन अगर आप लोग इन 4 को देख ले, इन 4 को, इन 4 को, इन 4 को, तो सारे के सारे तो एक जैसे हैं ना, टाल एंड येलो है ना। इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे के सारे 16 के 16 आपके साथ इस तरह से आएंगे। तो फिर ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। कहीं पूछा गया कि मानो हाइब्रिड क्रॉस में F1 में हमारे साथ कितने ऑफस्प्रिंग्स आएंगे 4। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे साथ कितने आएंगे 16। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम और आप लोग देखेंगे कितने आएंगे, वो फिर आप आगे जाकर आप लोग को पता चल जाएगा। तो मेंडल का तरीकेकार तो यही था ना कि फिर F1 क्रॉस F1 कराता था ना, और जब F1 को वो F1 के साथ क्रॉस करता तो वही बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर आप लोग इसके अंदर गेमीटोजेनेसिस कर ले तो फिर हमारे आप लोगों की वही बात होगी कि ये इनके साथ कर ले और फिर ये वाला इनके साथ, तो कैपिटल टी और कैपिटल वाई और फिर कैपिटल टी और स्मॉल वाई। फिर आप लोग इसको ले ले इन 2 के साथ, तो स्मॉल टी और कैपिटल वाई और स्मॉल टी और स्मॉल वाई, तो गेमीट्स हैं। तो फिर हम और आप लोग इनको इंसर्ट कर लेंगे, इसके तरीकेकार को। इसी तरह से अगर हम और आप लोग यहाँ पे आ जाए
तो फिर ये कैसे हो जाएगा, आप लोग इसको ले लेंगे, इन दो के साथ आप लोग इसको क्रॉस कर लेंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, और फिर इसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल वाई, फिर आप लोग इनको ले ले इन दो के साथ, तो स्मॉल टी और कैपिटल वाई और स्मॉल टी और स्मॉल वाई गैमेटोजेनेसिस से तो आप लोग इनको इनसर्कल कर लेंगे, तो 4 गैमेट्स उधर बनेंगे, 4 इधर बनेंगे। तो चूंकि वो जो मानो हाइब्रिड क्रॉस था, वहां पे हमारे साथ 4 प्लांट्स बनते थे स्प्रिंग में, वो आसान था। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात होगी कि आप लोग इसको ले लेंगे फिर 4 के साथ, फिर आप इनको ले लेंगे इन 4 के साथ, फिर इनको ले लेंगे इन 4 के साथ, फिर इनको ले लेंगे इस 4 के साथ, तो फिर हमारे साथ 16 प्लांट्स बनेंगे फिर से F2 में। लेकिन अगर हम और आप लोग इसको इस तरह से कराएंगे तो फिर हमारे साथ एक खास किस्म का वो जो है ना, सही तरीके से फिर बंदे को समझ नहीं आती है। तो फिर मेंडल क्या करता था कि इससे बचने के लिए वो एक चीज़ का इस्तेमाल करता था जिसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड। 9th-10th में आप लोगों ने इसको चेकर बोर्ड कहा होगा, लेकिन अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है पन्नेट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि पन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड का यूज़ मेंडल ने किस लॉ के अंदर किया हुआ था। ये एक्चुअली डाई हाइब्रिड क्रॉस था, ये एक्चुअली इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स वाला था, जिसके अंदर इन्होंने इसको भी यूज़ किया हुआ था। मेरे ख्याल में मेरी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो इनमें वो क्या करता था, बड़ा ही आसान होता था कि ये जो गैमीट्स होते थे इसको वो एक साइड पे लिखवाता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको लिखवा रहा हूँ कैपिटल टी और कैपिटल वाई, ऐसे लिखवाता था, और फिर कैपिटल टी और स्मॉल वाई ऐसे, और फिर स्मॉल टी और कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल टी और स्मॉल वाई। गैमीट्स है तो इनको हम और आप लोग ज़रूर इनसर्कल कर लेंगे। फिर जो 4 गैमीट्स होते थे इनको वो इस साइड पे लिखवाता था। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और कैपिटल वाई, कैपिटल टी और स्मॉल वाई, और स्मॉल टी कैपिटल वाई, और फिर इसके बाद स्मॉल टी और स्मॉल वाई। तो ये गैमीट से तो हम और आप लोग इनको इनसर्कल कर लेंगे। इसका तरीक़ाकार ही ऐसे था। तो फिर बात बड़ी आसान है कि अगर हम और आप लोग इनको ले लें और लेने के बाद आप लोग इनके बीच में ऐसे लाइंस लगा देंगे। एक लाइन आप लोग ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, और ये, और फिर अगर आप लोग इनमें से ऐसे फिर ऐसे, तो अगर मैं पूछूं कि इधर पे मैंने फॉर एग्जांपल किसी प्लांट को बनाना है तो फिर ये कैसे होगा, फिर आप लोग इसको देख ले और इसको देख लो, तो फिर ये कैसे बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये इधर पे। फिर आप लोग इनको इनके साथ, तो फिर कैपिटल टी देख ले और फिर कैपिटल टी, और फिर इनके साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। आप लोग इनको कर सकते हैं। फिर इधर पे कैसे होगा, आप उधर देख ले और इधर देख ले, तो ये बहुत ही आसान होता है, आप लोग इनको कर सकते हैं। इधर पे कैसे बनेगा, आप पहले इसको फिर उधर पे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल वाई और फिर कैपिटल वाई, तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा। तो अगर मैं पूछ लूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे बनेगा, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कैसे बनेगा, पहले आपने इसको देखना है, फिर आप लोगों ने ऊपर को देखना है, और अगर आप लोग इनको कर ले तो स्मॉल टी और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये फिर आपके साथ बन जाएंगे। खो याद रख ले, ये जो चेकर बोर्ड है इनके अंदर जो बनेंगे वो सारे के सारे F2 होंगे। तो F2 में जब आपके साथ ये प्लांट्स आप लोग इसको घर में बना देंगे कि इधर पे कैसे बनेगा, इधर पे, ये आपका छोटा सा वो होमवर्क जैसा आप लोग इसको खुद ही कर लेंगे। तो फिर आप लोग ये तो जो कुछ हम और आप लोगों ने लिखे तो जीनोटाइप्स हो गया, तो फिर आप लोगों ने इसके फिनोटाइप्स लिखने होंगे। जैसे कैपिटल टी ये टाल के लिए होगा, इधर ही चैम्बर के अंदर आप लोगों ने लिखना है। और फिर इसके बाद जो वाई है वो येलो के लिए टाल एंड येलो हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग देख ले टाल एंड येलो हो जाएगा, टाल एंड येलो। फिर आप लोग यहाँ पे देख ले स्मॉल टी ये ड्वार्फ एंड येलो के लिए हो जाएगा। तो फिर हर एक चैम्बर में आप लोग उसको भी लिख देंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे कि इधर पे, या आप लोग कोई छोटा सा टास्क दे रहा हूं, इधर पे आप लोग लिख देंगे कि टाल एंड येलो हमारे साथ कितने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आपके साथ 9 आने चाहिए। फिर इसके बाद आपके साथ कोई और कैरेक्टर भी होगा, इसको भी आप लोग देंगे, और फिर आपके साथ 3 आएंगे। फिर आपके साथ कोई और कैरेक्टर भी होगा, वो भी 3 आएंगे। फिर आपके साथ आखिर में यहां पे एक होगा जो कि ड्वार्फ एंड ग्रीन होगा, इधर पे आएगा आपके साथ, वो 1 होगा। तो फिर इसकी रेशो कितनी बनेगी, 9:3:3:1। इसलिए कुछ लोग 9:3:3:1 रेशो भी कहते हैं। और वही हमारी और आप लोगों की बात होगी कि जो 9:3:3:1 रेशो में कितने गैमीट्स बनते हैं, कितने F1 के अंदर प्लांट्स बनते हैं, कितने F2 के अंदर प्लांट्स बनते हैं, ये सारे पॉइंट्स फिर आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है
जो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स है, जो सेकंड लॉ है, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजार्टमेंट है, 9:3:3:1 रेशो है, ये जो मैं आपके साथ, इसको उसने एक और नाम भी दिया हुआ था कोर्स में, और इसको नाम दिया हुआ है फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ भी लोग इसको कहते हैं। ये इसलिए समझा रहा हूं कि बाज़ दफ़ा जो मानो हाइब्रिड क्रॉस है, जो कि एक्चुअल लॉ है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है, लोग उसको फंडामेंटल लॉ कहते हैं। पर याद रख ली, ये फंडामेंटल लॉ जो है ये सेकंड वाला है, इसमें आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजार्टमेंट है, इसका एक और नाम फंडामेंटल लॉ भी है। तो बाज़ दफ़ा MCQ में ये फंडामेंटल लॉ का लफ्ज़ जो है इसको भी फिर लगाते हैं। मेरे ख्याल में किस तरह से पॉसिबल MCQs इसके ऊपर आ सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, और इनको फिर आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप लोगों को समझ आनी चाहिए इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, इसके आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्या होता है और क्या नहीं होता। इसके बाद हमारे आप लोगों की जो बिल्कुल लास्ट लॉ है, लास्ट लॉ जो है वो जो लास्ट लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसका जो दूसरा नाम है वो है थर्ड लॉ भी हम इसको कहते हैं। तो जिस तरह के न्यूटन के लॉस हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह से मेंडल के भी लॉस हैं जेनेटिक्स में, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। लेकिन ये अल्फाज उसने नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जो थर्ड लॉ है 196 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आसान है, और मेरे ख्याल में अगर मैं डिस्क्राइब न भी करूँ तो भी आप लोगों को फ़ौरन समझ आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइन्स हैं, लेकिन अगर आप लोग उनको देख ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, टोटल कैरेक्टर्स थे कितने? 7। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? जीन्स है। लेकिन बार बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेंडल को जीन्स के बारे में पता नहीं था। वो जीन्स को फैक्टर कहता था, यूनिट्स कहता था, एलिमेंट्स कहता था। पर हम और आप लोग अब इसको जीन्स कहते हैं। पर हम और आप लोगों को इस बात का भी पता चल गया है कि जो जीन्स होते हैं उसके अंदर वो ए पेयर फॉर्म में होता है, यानी उसके अंदर 2 एलील्स होते हैं। लेकिन मेंडल को इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसने फिर क्या कहा हुआ था, अगर आप देख ले, वो कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। और अगर हम और आप लोग इसको मॉडर्न डिफिनेशन के मुताबिक कहें तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। अगर हम और आप लोग इसको मॉडर्न डिफिनेशन के मुताबिक कर ले, फिर वो लिखते हैं फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। मॉडर्न डिफिनेशन के मुताबिक जीन्स अकर इन पेयर्स। हम और आप लोग को पता चल रहा है। और अगर आप लोग फिर देख ले ऑफ ए फैक्टर, यानी वो जो जीन है, वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। और अगर आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जीन्स होते हैं उनमें जो एलील्स होते हैं, इनमें से आमतौर पे एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम इसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ ये मेंडल, हम और आप लोग इसको कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनेशन हो गई है कि थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ ये है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो जीन्स होते हैं वो हमेशा के लिए पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और वो जो पेयर होता है इनमें से आमतौर पे एक डोमिनेंट होता है, जबकि दूसरा जो होता है ये फिर रिसेसिव होता है। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ जेनेटिक्स 1।